हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पर एली एंड दाऊद शो। सबसे पहले आज काफी सारी खबरें उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे कि क्या केविन पीटरसन माइकल वॉन के स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं और जो माइकल वॉन कर रहे थे क्या वो भी वही कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो स्टेटमेंट था उस पर काफी सारा जो है वो चर्चा रहा है। ट्विटर पे, सोशल मीडिया में काफी लोगों ने उसके बारे में बातचीत की है, तो उसके बारे में कुछ बात करेंगे। और साथ ही माइकल वॉन ने काफी टॉन्ट भी किया टीम इंडिया को लेकर। ऑस्ट्रेलिया और जो इंग्लैंड की जो सीरीज पहले भारत ने जीती थी ऑस्ट्रेलिया को लेकर, वहां पर टीम इंडिया ने एक जर्सी दी थी नेथन लॉयन को, जो है उनके 100 टेस्ट हो गए थे। तो उसके बाद काफी जो है वो एक अजीबो गरीब स्टेटमेंट निकल कर आया है माइकल वॉन का, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे कि एक जो इंडिया की प्लेइंग 11 होने जा रही है सेकंड टेस्ट के लिए, उसमें कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ एक तब्दीली, बड़ी इंपॉर्टेंट तब्दीली है जो हो सकती है, और टीम इंडिया की जो मैनेजमेंट है उस पर सोच रही है कि एक हम तब्दीली कर रहे हैं, वो क्या सीन है उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टी20 से ठीक पहले एक टी20 सीरीज कंफर्म की एक एशियन टीम के साथ। वो कौन सी टीम है और किस टीम के साथ वो तैयारी कर रहे हैं जो वर्ल्ड टी20 2021 भारत में होने जा रहा है, उसके बारे में भी कुछ बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारा शो पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, क्योंकि सारे क्रिकेट की अपडेट्स आपको यहीं पर मिलती हैं। चलिए सबसे पहले जो बात करते हैं वो बात करते हैं जो माइकल वॉन, तो हमें पता है कि लगातार स्टेटमेंट्स दिए जा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया, वो कहती है ना कि बिजगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, क्योंकि माइकल वॉन का तो कोई सिस्टम ही नहीं था। सीरीज खेली जा रही थी ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, लेकिन जो जब इंडिया अच्छा करती थी या ऑस्ट्रेलिया जीतती थी तो खुशियां जो होती थी वो पेट में उछलती थी माइकल वॉन के। तो माइकल वॉन बहुत खुश थे। अब तो माइकल वॉन की अपनी टीम के साथ उनका मैच है और माइकल वॉन तो अभी भी बयान से बाज नहीं आ रहे, लेकिन माइकल वॉन ने पहले ही से बहुत ऐसे स्टेटमेंट्स दे दिए थे कि भाई ये होगा, वो हो जाएगा, इंडिया के लिए दौरा मुश्किल हो जाएगा, 4-0 से ऑस्ट्रेलिया मारेगा, और फिर बाद में मुंह की खानी पड़ी थी माइकल वॉन को। अब ऐसा ही वही फुट स्टेप फॉलो कर रहे हैं केविन पीटरसन। पहले टेस्ट के बाद उन्होंने कह दिया कि मैंने पहले टीम इंडिया को कह दिया था और उनके फैंस को उनको चेतावनी दी थी कि भाईजान अभी इतना सेलिब्रेट ना करें वरना फिर आपको बाद में दुख होगा। उन्होंने कुछ एग्जैक्टली ऐसे कुछ उन्होंने जो है वो ट्वीट भी किया था, हिंदी में कन्वर्ट करा के जो है उन्होंने ट्वीट किया था, और बहुत चर्चे हो रहे हैं, बहुत लोग उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं, कुछ लोग उसे मजाक में ले रहे हैं, कुछ लोग शुगर लगा रहे हैं, कुछ लोग उनको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। तो डिफरेंट लोगों का डिफरेंट जो है वो रिएक्शन उस पर आ रहा है। तो अब क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा ही हुआ था, जो माइकल वॉन ने भी पहले ऐसे स्टेटमेंट जारी शुरू कर दिए थे ऐसे ही अजीबोगरीब, और फिर उनको बहुत ही बेइज्जती हुई थी और बाद में माइकल वॉन ने आके माफी भी मांगी थी, एक तरह की समहाउ किस्म की उन्होंने माफी मांगी थी कि टीम इंडिया ने बहुत अच्छा किया है, बहुत ही किस्म का उन्होंने आके प्रेस किया था। इतना लंबा चौड़ा उनको एक आर्टिकल लिखना पड़ गया था, इतना लंबा उन्होंने लिखा था, मैं तो छोड़ के मैंने पढ़ा था, मुझसे तो पढ़ते भी नहीं बन रहा था, इतना लंबा था। अगर आपको 1 घंटा चाहिए होगा वो पढ़ने के लिए, पूरी लग रहा था कि उन्होंने बुक पब्लिश कर दिया अपने फेसबुक पे। तो फिर इतना उनको जो वो शर्मिंदगी हुई थी, अपने आप को क्लियर करने के लिए वो इस तरह से आए थे। तो क्या केविन पीटरसन के साथ भी यही हाल होने वाला है, ये तो वक्त ही बताएगा, और ये नामुमकिन नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि टीम इंडिया जिस तरह से गिर के उठती है, बहुत बड़ी शिकस्त हुई है 227 रन की। इसी तरह एडलेड में 36 रन पे आउट हो गई थी, और उसके बाद जब टीम इंडिया उठी थी तो फिर पूरी दुनिया ने प्रेस किया था, पहली एशियन टीम बनी जिसने गाबा में हराया। लेकिन साथ ही माइकल वॉन तो बाज ही नहीं आ रहे। माइकल वॉन ने रिसेंटली ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया गाबा में, तो नेथन लियोन का 100वां टेस्ट था। उसके बाद टीम इंडिया ने जर्सी में साइन करके उनको गिफ्ट की। तो उन्होंने कहा कि क्या अब जॉय रूट को मिलेगी, और उन्होंने साथ ये भी टॉन्ट कह दिया, क्योंकि जॉय रूट का भी 100वां टेस्ट था, तो उन्होंने कहा कि जॉय रूट को टीम इंडिया के खिलाड़ी जर्सी पे साइन करके नहीं देंगे, क्योंकि गाबा में टेस्ट इंडिया जीता था और ये वाला चेन्नई का टेस्ट हारा है। तो जब इंडिया टेस्ट मैच हार जाती है तो फिर इंडिया ये वाला गेस्चर नहीं देगा। और उन्होंने कहा कि एनीवन कैन कंफर्म मी, कोई मुझे कंफर्म करके दे सकता है इस बात में कि इंडिया क्या शर्ट दे रहा है, नहीं दे रहा, यानी कि वो डायरेक्टली टॉन्ट ही कर रहे थे। अगर बात की जाए जॉय रूट की, तो जॉय रूट का बहुत ही शानदार ये सीजन जा रहा है, लगातार चाहे श्रीलंका के अगेंस्ट उनकी डबल सेंचुरी, भारत के अगेंस्ट डबल सेंचुरी। कप्तानी की बात की जाए तो 2020 से इंग्लैंड 11 टेस्ट मैचेस में से 9 टेस्ट मैचेस जो है वो इंग्लैंड जीता है और 2 मैचेस ड्रॉ हुए हैं, एक भी टेस्ट मैच इंग्लैंड हारा नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जॉय रूट की अगर आप कप्तानी की बात करेंगे तो इंग्लैंड के एडलेड कप्तानी में आ चुके हैं, सबसे ज्यादा प्रीमियर कप्तान बन गए हैं। 26 मैचेस जो जीते थे वो माइकल वॉन ने जीते थे, और 26 ही जो है वो अगर बात की जाए तो जॉय रूट जीत चुके हैं, और लिस्ट में जो बिल्कुल इक्वल आ गए हैं, और अगर वो नेक्स्ट टेस्ट मैच जीते हैं तो वो आगे आ जाएंगे। याद रहे कि भारत के लिए टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल अगर जीतना है या फाइनल में पहुंचना है तो उसके लिए भारत को अब एक भी टेस्ट मैच हारना नहीं है सीरीज में। अलबत्ता एक टेस्ट मैच ड्रॉ करने की भारत के पास गुंजाइश बाकी रहेगी। एक टेस्ट मैच कोई सा भी वो ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट भारत को अब 2 टेस्ट मैचेस
जीतने लाजमी है और एक टेस्ट मैच को ड्रॉ करना है। अगर तीनों टेस्ट मैच जीत जाए तो भी भारत क्वालिफाई कर जाएगा। अगर 2 टेस्ट मैच भारत जीत जाए और एक टेस्ट मैच भारत जो है वो ड्रॉ कर दे तो भी इंडिया चला जाएगा। लेकिन बसूरत अगर कोई और, अगर इंग्लैंड एक भी टेस्ट मैच जीत जाता है या 2 टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाते हैं तो उस सिनेरियो में सीरीज जो है भारत के हाथ से जो टेस्ट चैंपियनशिप का जो ख्वाब है वो यहीं पर ही समाप्त हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के लिए जो है वो फिर उम्मीदें जाग जाएंगी कि वो दोनों टीमों में से कोई एक टीम जा सकती है। लेकिन अभी स्टिल सीरीज जो है वो ओपन है, कुछ भी हो सकता है। टीम इंडिया, अगर विराट कोहली की बात की जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, विराट ने कहा कि हमसे गलतियां हुई हैं, हम अपनी गलतियां तस्लीम करते हैं। लेकिन उसके बाद जो प्लेइंग 11 के बारे से मैं बात करना चाह रहा था, क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि प्लेइंग 11 में आपने कुलदीप को नहीं खिलाया तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें हमें कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि हम देखना चाह रहे थे अश्विन और इन कंडीशंस के हिसाब से हमें सेम बॉलर नजर आ रहे थे कुलदीप, तो हम इसलिए कुलदीप के साथ नहीं गए। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि टीम मैनेजमेंट ये डिसाइड कर रही है कि कुलदीप यादव को सेकंड टेस्ट मैच में चांस दिया जाए, शहबाज नदीम को आराम करवाया जाएगा, बाहर बिठाया जाएगा और कुलदीप यादव को सेकंड टेस्ट में लाया जा सकता है। क्योंकि काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा था विराट को कि भाईजान आपको कुलदीप को खिलाना चाहिए था, उनको क्यों नहीं खिलाया। इन विकेट्स पर इंग्लैंड के लिए वो बहुत खतरनाक साबित हो सकते थे और कुलदीप जिस तरह फ्लिपर करते हैं, लेग स्पिन, गूगली, जितना उनको कमांड हासिल है और इन विकेट्स पे, चेन्नई जैसे विकेट पे एक बहुत ही खतरनाक वेपन साबित हो सकते थे भारत के लिए। इंग्लैंड के लिए तो बिल्कुल इंग्लैंड को दबोच सकते थे, लेकिन उनको नहीं खिलाया गया। तो ये खबरें हैं कि एक बड़ी तब्दीली की जा सकती है। बाकी तो शायद कोई तब्दीली का इम्कान नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये एक वो बड़ी तब्दीली है जो भारत जो है वो कुलदीप के साथ जा सकता है और शहबाज नदीम को बाहर बिठा सकता है। लेकिन इंग्लैंड को क्रेडिट देना पड़ेगा, इंग्लैंड ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंग्लैंड ने क्रिकेट खेली है और यही वजह रही है कि इंग्लैंड ने टीम इंडिया को पहले टेस्ट में दबोच लिया। जेमी एंडरसन को अगर आप क्रेडिट ना दे तो वो बिल्कुल गलत होगा। जिस तरह की एंडरसन ने गेंदबाजी दिखाई है, इंडिया में रिवर्स स्विंग उन्होंने किया है, श्रीलंका में उन्होंने जिस तरह की बॉलिंग किया है, वाहिद बॉलर है जब से अपने डेब्यूटेंट जब से उन्होंने, अगर आप खेल रहे हैं, अगर आप देखें तो 2007 से लेकर 2021 तक वाहिद ऐसे बॉलर तेज गेंदबाज बने हैं जिन्होंने तमाम ईयर्स में एक ना एक, कम से कम एक से ज्यादा फाइफर लिए हैं, लेकिन कम से कम एक फाइफर उन्होंने जरूर मारा है हर साल में। तो एंडरसन तो वाकई बहुत खतरनाक प्लेयर है। ना सिर्फ वो इंग्लैंड में ड्यूक्स का बॉल हिलाते हैं, छोटा गेंद होता है, बल्कि इंडिया में अब वो एसजी का बॉल भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, श्रीलंका में कुकाबुरा का बॉल भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे पाकिस्तानी गेंदबाजों को तो ये ड्यूक्स का बॉल ये भी बहुत अच्छा करते थे, लेकिन जब इनके हाथ में, तेज गेंदबाजों के हाथ में कुकाबुरा का बॉल दिया जाता था तो ये स्ट्रगल करते थे। लेकिन अभी रिसेंटली हसन अली ने बहुत अच्छी गेंदबाजी किया, कुकाबुरा का बॉल भी। यही वजह रही थी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हमारे गेंदबाज, पाकिस्तान के गेंदबाज फ्लॉप नजर आए थे, क्योंकि कुकाबुरा की गेंद से ये फ्लॉप, इनसे स्विंग हो रहा था, ना नया गेंद अच्छा हो रहा था, ना पुराना हो रहा था। लेकिन हसन अली के आने से ये थोड़ा फायदा हुआ कि वो अच्छी उन्होंने गेंदबाजी की थी और पाकिस्तान को टेस्ट मैच भी जितवाया। लेट्स सी के किस तरह से आगे पाकिस्तान करता है। लेकिन एंडरसन की मैं बात कर रहा था कि एंडरसन हर किस्म का गेंद जो है वो बहुत ही शानदार कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं कमिंग बैक टू माइकल वॉन एंड केविन पीटरसन, माइकल वॉन तो लगातार स्टेटमेंट अभी भी दिए जा रहे हैं, ट्वीट करके टॉन्ट कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने विराट कोहली और जॉय रूट का कंपैरिजन किया था स्पिन का कि भाईजान बेस्ट स्पिनर, वो कहते हैं कि ज्यादा अच्छा जो खेलते हैं स्पिनर्स को, वो कहते हैं अगर एवरेज उन्होंने कुछ स्टैट्स शेयर किए हुए थे जिसमें कुछ परसेंटेज थोड़ी सी रूट की ज्यादा बेहतर थी स्पिनर्स को खेलते हुए, ऑफ स्पिनर्स को खेलते हुए, और विराट की थोड़ी सी कम थी। तो उन्होंने कहा जी कि बेटर बैट्समैन जो है वो, बेस्ट बैट्समैन जो है करंटली वो उन्होंने कहा टेस्ट का जॉय रूट है, विराट कोहली नहीं है। लेकिन मैंने उनको कल का शो में जवाब भी दिया था कि भाईजान विराट ने जो स्पिनर्स को खेला है वो इन इंडिया खेला है, जहां पे स्पिनर्स का रोल ज्यादा अहम होता है। एशियन कंडीशंस में स्पिनर्स को खेलना आसान नहीं होता। एज कंपैरिजन अगर आप जॉय रूट को देखेंगे तो उन्होंने इंग्लैंड में खेला है और इंग्लैंड में स्पिनर्स का रोल इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि स्पिन बॉल इतनी स्पिन होती नहीं है, ड्यूस का बॉल स्पिनर पे इतना जो है वो स्पिन होता नहीं है, कंडीशन इतनी ड्राई होती नहीं है, कंडीशन हो गया, पिच हो गई, तो सब तेज गेंदबाजों के लिए होती है। तो आप उस तरह से आप ये नहीं कह सकते कि भाई अगर जॉय रूट बहुत अच्छे प्लेयर हैं। हाँ, जॉय रूट बहुत अच्छे प्लेयर हैं। फैब फोर में एक टाइम आ रहा था कि लोग बातें कर रहे थे कि भाई इनको फैब फोर से बाहर निकाल दो, क्योंकि लास्ट 2-3 साल से जॉय रूट की अगर आप एवरेज देखेंगे तो वो बिलो 30 जा रही थी, लगभग 25 के एवरेज उनकी, जो 25 के करीब उनकी टेस्ट में एवरेज जा रही थी और तीनों फॉर्मेट्स में रूट नाकाम हो रहे थे। लेकिन 2020 के आखिर से जो जिस तरह की फॉर्म पकड़ी है जॉय रूट ने, छा गए हैं जॉय रूट। लेकिन सीरीज ये बहुत तगड़ी होने वाली है भारत और इंग्लैंड की, और मजा इसमें दोबारा होने वाला है, क्योंकि भारत जब कम बैक करेगा तो उससे बड़ा भरपूर जवाब मिल सकता है केविन पीटरसन को और माइकल वॉन को, जिस तरह से भारत ने जवाब दिया था ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को, फॉर्मर क्रिकेटर्स को, और माइकल वॉन को भी दिया था ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में इत्तेहादी और हिस्टोरिक सीरीज जीतकर। चले इसके बाद जो आखिरी खबर आ रही है वो ऑस्ट्रेलिया के हवाले से आ रही है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी एक T20 सीरीज कंफर्म कर ली है बांग्लादेश के साथ।
वर्ल्ड T20 2021 जो भारत में खेला जा रहा है उससे ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया ने यह डिसाइड किया है कि हम बांग्लादेश का दौरा करेंगे, वार्म अप्स खेलेंगे, T20 की प्रैक्टिस करेंगे और जो वही स्क्वाड होगा जिसमें ऑस्ट्रेलिया जाना, जिसमें भारत जाना है, वही स्क्वाड ठीक पहले बांग्लादेश लैंड करेगा और बांग्लादेश के साथ T20 सीरीज खेलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, अगर आपके बहुत ही मजेदार बात है कि क्रिकेट देखने को मिलेगा। इससे पहले बात करें तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड कुछ हल्के फुल्के T20 खेलने के लिए, 2 और 3 T20 खेलने के लिए न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जो है वो पाकिस्तान आएंगे और उसके बाद जो है वो रवाना हो जाएंगे, भारत हो जाएगी और साथ पाकिस्तान टीम भी रवाना हो जाएगी भारत वर्ल्ड T20 खेलने के लिए। और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो पहले बांग्लादेश जाएगी और वहां पर T20 खेलेगी और उसके बाद फिर वो भी वर्ल्ड T20 खेलने के लिए रवाना हो जाएगी भारत। बात की जाए तो 4 साल के बाद जो है वो दौरा कर रहा है ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश का T20 खेलने के लिए। बांग्लादेशी फैंस के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आई होप कि आज का शो आपको हमारा पसंद आया होगा। सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए हमारा शो, क्रिकेट की सारी अपडेट्स आपको यहीं पर सारी मिलती हैं। सो इजाजत लेता हूं मैं आपसे, नेक्स्ट शो में लिए हमारे साथ मौजूद होंगे, थोड़ा सा बिजी थे सो इसलिए वो नहीं आ सके आज के शो में। सो टिल देन बाय बाय।